Hello students, welcome to the class of Standard 5. Today we will do the quick revision of Hindi कविता एक सबकी दुनिया एक। इस कविता के उद्देश्य हैं अनेकता में एकता को समझना, मिलजुल कर रहना, एक दूसरे का आदर करना। कविता दी है, धरती है हम सबकी एक, आसमान हम सबका एक, सूरज है हम सबका एक, चंदा है हम सबका एक, पानी है हम सबका एक और पवन है सबकी एक। है दुनिया में लोग अनेक लेकिन सबकी दुनिया एक। तो ये कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखी हुई है। इनके कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो इस कविता के कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। धरती मतलब जमीन, अर्थ, आसमान मतलब आकाश, स्काई, सूरज मतलब सूर्य सन, चंदा मतलब चांद मून, पानी मतलब जल वाटर, पवन मतलब हवा विंड, दुनिया मतलब संसार वर्ल्ड, अनेक मतलब कई तरह के मैनी। कविता का भावार्थ समझ लेते हैं। इस धरती पर अनेक लोग रहते हैं जिनकी वेशभूषा, खान पान, रंग रूप, भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन सूरज सब पर एक सी धूप बिखेरता है, चंद्रमा एक सी चांदनी देता है, हवा सबको एक जैसी ताजगी देती है और सबको पानी भी एक सा ही मिलता है। अलग अलग होने पर भी सब लोग मिलजुल कर इस दुनिया में एक साथ रहते हैं। इस कविता से हमें सीख मिलती है कि सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इसके बाद जो श्रुतलेख है उसका पुनरावर्तन अपने से कर लेना और लिख लेना। जो कि यहाँ दिया है वो सिर्फ सुन के लिखना है आपको। धरती, सबका, आसमान, पवन, दुनिया और अनेक। इसके बाद हम अभ्यास की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें पहला दिया है कविता ज्ञान, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मौखिक स्पीकिंग स्किल्स, उसमें क, धरती हम सबकी एक कैसे हैं? तो उसका उत्तर है, हम सब अलग अलग होते हुए भी एक ही धरती पर मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए हम सबकी धरती एक है। उसके बाद प्रश्न ख, उन चीज़ों के नाम बताओ जो दुनिया में सबको एक जैसी मिलती है। उसका उत्तर है, धरती, आसमान, सूरज, चांद, पानी, पवन दुनिया में सबको एक जैसे मिलते हैं। अब उसके बाद आते हैं लिखित प्रश्न, राइटिंग स्किल्स। इस कविता के कवि कौन है? तो इस कविता के कवि श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी है। इस कविता का क्या संदेश है? यह कविता मिलजुल कर रहने का संदेश देती है। धरती पर अनेक लोग रहते हैं जिनकी वेशभूषा, खान पान, रंग रूप, भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन सूरज सब पर एक सी धूप बिखेरता है, चंद्रमा एक सी चांदनी देता है, हवा पानी भी सबको एक जैसे मिलते हैं। अलग अलग होने पर भी सब लोग मिलजुल कर इस दुनिया में एक साथ रहते हैं। उसके बाद दिया है भाषा ज्ञान, पढ़ो, समझो और जोड़ कर लिखो। तो हमें ये जोड़ कर लिखना है। तो पहला है नाव, दूसरा कौन सा शब्द बनेगा? तीर, फिर फूल, ये कौन सा शब्द बनेगा? सेब, फिर ये कौन सा शब्द बनेगा? मोर, फिर ये शब्द दीन, पुल, फिर वृक्ष, पेड़ और कौवा। के बाद दिया है दी गई मात्राओं वाले एक एक शब्द कविता में से ढूंढ कर लिखो। तो ये आ की मात्रा वाला कौन सा शब्द है? सबका। छोटी ऊ की मात्रा वाला शब्द दुनिया, बड़ी ऊ की मात्रा वाला शब्द सूरज।
बड़ी ई की मात्रा वाला शब्द धरती और ए की मात्रा वाला शब्द है अनेक। इसके बाद दिया है प्रश्न 3, चित्र पहचानो और उसका दूसरा नाम चुनकर लिखो। तो धरती जमीन, सूरज सूर्य दिया हुआ है, आसमान आकाश, चांद चंद्रमा। इसके बाद दिया है प्रश्न 4, पढ़ो समझो और समान मात्रा वाले शब्दों पर गोला लगाओ। तो यहाँ धरती, माला, पवन, बकरी, कौन सा शब्द समान मात्रा वाला है? तो इसमें है बकरी, ये बकरी। फिर सूरज, तो फूल, ये समान मात्रा वाले शब्द हैं। आसमान, अनार, अनेक, खेल, लोग, कोयल। अब प्रश्न 5, समान तुक वाले शब्द बनाओ। मेक राइमिंग वर्ड्स। धरती, भरती, करती, चरती। अब यहाँ सहन, बहन, दहन और रहन। फिर आपको कुछ सोचना है और बोलना है। सोचो और बोलो, थिंकिंग एंड स्पीकिंग स्किल। सूरज से हमें क्या क्या मिलता है, कक्षा में चर्चा करो। फिर खेल खेल में एक्टिविटी दी है, सूरज के चित्र में रंग भरो। तो यहाँ सबकी दुनिया एक, ये कविता का पुनरावर्तन हम पूरा करते हैं। बच्चों, आपका गृह कार्य है कि आप भी ये कविता का पुनरावर्तन करें और ये कविता कंठस्थ करें। कंठस्थ करें मतलब याद करें और एक बार अपनी होमवर्क बुक में लिखें, याद करें इसके प्रश्न उत्तर और कविता, और अभ्यास के प्रश्नोत्तर पाठ्य पुस्तक में लिखें। थैंक यू।